समझिए इसमें अगेन यहाँ भी अगर आप देखिएगा तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड एक्शन में मूव करें तो फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका बैकवर्ड एक्शन में रहेगा v इक्वल टू ओमेगा। सही है, ये चीज सही है। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका ये पॉइंट P से पास कर रहा है, राइट। आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका ये पॉइंट P से पास कर रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क आप देखिएगा तो पॉइंट P के अबाउट 0 है, मतलब कि आप पॉइंट P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। वही काम हमने यहाँ पर किया तो m v नॉट r माइनस 2/5 mr स्क्वायर into v नॉट by 2 r बराबर 10/5 m into v pure rolling into r। तो v pure rolling आ गया है 4 v नॉट by 7 और ओमेगा pure rolling आ गया है 4 v नॉट by 7r। अगेन जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड एक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि फॉरवर्ड स्लिपिंग है तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लगेगा बैकवर्ड एक्शन में लगेगा, ठीक है। तो v at any time t आप लिखिएगा v नॉट माइनस म्यू टी और बराबर ओमेगा at any time t आप लिखिएगा माइनस v नॉट by 2r और प्लस इसलिए है क्योंकि आपका बेसिकली जो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो बेसिकली ओमेगा को इस डायरेक्शन में बढ़ाने का काम कर रहा है। तो प्लस है आप मतलब कि आपके पास अल्फा होता है, आपके पास टॉर्क बाय आई तो म्यू mgr by I है, आपके पास 2/5 mr स्क्वायर इनटू t ये है आपके पास ओमेगा at any time t इनटू r तो v इक्वल टू ओमेगा आपने लगा दिया है तो टाइम आ गया है आपके पास 3 v नॉट by 7 म्यू जी। टाइम आ गया है आपके पास 3 v नॉट by 7 म्यू जी तो v प्योर रोलिंग आ गया है 4 v नॉट by 7 और ओमेगा प्योर रोलिंग आ गया है 4 v नॉट by 7 था। अगेन अगर अब भाई साहब अगर आपसे कोई बोलते कि वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स बताइए कि कितना होगा तो आप लगा दीजिएगा वर्क एनर्जी थी तो वो आ जाएगा आपके पास 7/10 into m into v प्योर रोलिंग का होल स्क्वायर मतलब कि 16 v नॉट स्क्वायर by 49 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है आपके पास हाफ v नॉट स्क्वायर प्लस हाफ I है आपके पास 2/5 mr स्क्वायर into ओमेगा नॉट आपके पास v नॉट by 2r का होल स्क्वायर। अच्छा अब चाहे तो वही काम आप यहाँ पर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर ये आपके पास है w इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f डॉट ds से भी आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है सर। इज टू तो वहां से आपके पास आ जाएगा माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 से लेकर 3 v नॉट by 7 म्यू जी तो v माइनस ओमेगा इनटू dt से स्प्लिटिंग हो रहा है तो v नॉट माइनस म्यू dt माइनस ओमेगा एट एनी टाइम t आपके पास माइनस v नॉट by 2r और प्लस आपके पास 5 म्यू mg rt by 2 mr मतलब कि स्क्वायर इनटू r इनटू dt से स्प्लिटिंग हो रहा है तो v माइनस ओमेगा इनटू dt से स्प्लिटिंग हो रहा है इनटू f आपके पास म्यू mg बराबर आपके पास म्यू तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे भी कीजिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द मस्ट इज द की, ठीक है।